आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी के एक और मुलाजिम की कल्ब पर हमले से मौत, मजीद 2 की हालत तशवीशनाक। हड़ताल खत्म होने के कोई आसार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाए 3 अहम फैसले। राफेल पर मोदी हुकूमत को क्लीन चिट तो राहुल गांधी को भी मिली राहत। कर्नाटका में नाअहल करार दिए गए 17 में से 16 अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल। 14th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले हैदराबादी खिलाड़ी आबिद अली खान के घर लौटने पर शानदार इस्तकबाल। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने आबिद अली खान पुरअज़्म। और पहले टेस्ट मैच में हिंदुस्तानी गेंदबाजों की शानदार कारकर्दगी, बांग्लादेश टीम 150 रन पर सिमटी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना आरटीसी के एक और कंडक्टर की खल्ब पर हमले के बाद मौत हो गई, जबकि आरटीसी के मजीद 2 मुलाजिमीन की हालत तशवीशनाक है, जिनमें एक खल्ब पर हमले के बाद हैदराबाद के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है और दूसरे मुलाजिम ने खुदकुशी की कोशिश की। आरटीसी हड़ताल और 2 माह की तनख्वाहों से महरूमी के बाद मुलाजिमीन में मायूसी पाई जा रही है। जिला संगारेड्डी के इंदौल मंडल के जोगीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले नागेश नामी कंडक्टर की गुज़िश्ता एक हफ्ते से सेहत खराब थी और आज उसकी मौत हो गई। हड़ताल की वजह से नागेश काफ़ी परेशान बताया गया था। इसी तरह पेद्दापल्ली ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले सामैया नामी कंडक्टर को दिल का दौरा पड़ने पर हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। सामैया मंथनी बस डिपो का कंडक्टर बताया गया है। इसी तरह महबूबाबाद ज़िले के तिरूर बस डिपो से वाबस्ता अशोक नामी एक आरटीसी मुलाजिम ने हड़ताल की वजह से तंग आकर कीड़े मार दवा खा ली। उसे फौरी हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। इसी दौरान आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल आज 41वें दिन में दाखिल हो गई। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में हड़ताली मुलाजिमीन अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। इसी बीच आरटीसी जेसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि आरटीसी को हुकूमत में जम करने के मुतालबे को आर्जी तौर पर बाजू रखकर हुकूमत को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद जेसी कायदीन को मुफ्ती पुलिस गिरफ्तार कर रही है, हुकूमत अदालत के जरिए अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि 23 मुलाजिमीन की खुदकुशियों के लिए हुकूमत ही जिम्मेदार है। उन्होंने ऐलान किया कि 15 नवंबर को आरटीसी को बचाने के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। 19 अगस्त को हैदराबाद से कोडाट तक सड़क बंद प्रोग्राम होगा। उन्होंने कहा कि खुदकुशी करने वाले मुलाजिमीन के अहले खाना के साथ गवर्नर से मुलाकात की जाएगी। उन्होंने अपील की कि अवाम, ट्रेड यूनियनों और सियासी जमातों की तरफ से सड़क बंद प्रोग्राम में तायद की जानी चाहिए। हाई कोर्ट में आज आरटीसी हड़ताल और उससे मुतालिक दीगर दरखास्तों पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने तेलंगाना आरटीसी में 5100 रूट्स पर खानगी परमिट जारी करने से मुतालिक मुकदमे की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। एडवोकेट जनरल ने काबीना के फैसले की तफसीलात मुहरबंद लिफाफे में अदालत को पेश की। इस मौके पर हाईकोर्ट ने पूछा कि काबीना के फैसले को खुफिया रखने की क्या ज़रूरत है। एडवोकेट जनरल ने वजाहत पेश करते हुए बताया कि जियो की इजराई के बाद काबीना का फैसला आवाम के लिए दस्तयाब रखा जाएगा। हाई कोर्ट में खानगियाने के अमल में मरकजी हुकूमत को भी फरीक बनाने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि खानगी अफराद को परमिट्स की इजराई से मुतालिक प्रोफेसर TL विश्वराव की जानिब से मफाद अमा के तहत दरख्वास्त दाखिल की गई है। इस दौरान आरटीसी मुलाजिमीन की तनख्वाहों के मसले पर भी समाअत हुई। अदालत ने इस मुकदमे की समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी के साथ आज शहर के इलाके कुकटपल्ली में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। वज़रा ने हल्के कुकटपल्ली, बालानगर, चिताराम बस्ती में 9 तामीरशुदा 108 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। हुकूमत की जानिब से 9 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से ये मकानात तामीर करवाए गए हैं। इस मौके पर मेयर बी राम मोहन, रुकन असम्बली M कृष्णा राव मौजूद थे। बाज़ उन्होंने कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 80 सहूलियात से आरास्ता मछली मार्केट का रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी के साथ इफ्तिताह अंजाम दिया। ये मार्केट 2 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से तामीर करवाई गई है। इस मौके पर उन्होंने 83 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करवाए जाने वाले ROB व दीगर तरक्याती कामों का भी संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मेयर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वज़रा ने KPHB में GHMC के ज़ेर एहतमाम तामीर करवाए गए इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में तारक रामाराव ने मुतल्लिक़ा खिलाड़ियों से इस स्टेडियम से इस्तेफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की और इस यकीन का इजहार किया कि ये स्टेडियम उनके लिए
सुदमन साबित होगा। इस मौके पर मेयर राम मोहन ने कहा कि शहर में नौजवान शटल और बैडमिंटन पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। ताहाल शटल में हैदराबाद से कई खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है, जिनमें साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और श्रीकांत के नाम काबिले जिक्र हैं। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी को हिदायत दी है कि महकमे जाती तौर पर वसूल किए जाने वाले टैक्स में तसाहुल से काम न लिया जाए। विजिलेंस की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों से 1966 करोड़ रुपए टैक्स की रकम वसूल होना है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के हमरा तफसीली जायजा लेने के बाद हरीश राव ने कहा कि टैक्स की वसूली की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर्स को दी जाए। विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक महकमे रेवेन्यू से नाला टैक्स की 840 करोड़ रुपए की रकम वसूल होना बाकी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस मामले में जो मुकदमात हैं उनकी जल्द यकसुई करते हुए रकम हासिल की जाए। इसके अलावा जो स्कीम्स बंद हो चुकी हैं उनकी रकम भी बैंक्स में है, उनको सरकारी खजाने में मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाएं। हरीश राव ने कहा कि टैक्स की वसूली मौसर अंदाज में की जाए। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने महकमे ज़राअत और मार्केटिंग के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास तलब किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ख्वाहिश के मुताबिक तमाम किसानों को अनाज की अकल तरीन कीमत अदा की जाएगी और कोई भी गोदाम खाली रहने ना पाएगा। उन्होंने हाउसिंग कॉरपोरेशन के जरिए या महकमे सिविल सप्लाईज या कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए किराए की अदायगी की हिदायत दी और कहा कि किराए के बकायाजात की वसूली के लिए मुताल्लिका अहदेदारों से बातचीत की जाए। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से उसूल शुदनी 45 करोड़ और महकमे सिविल सप्लाई से उसूल शुदनी 148 करोड़ के बकायाजात की वसूली के लिए मनसूबा साजी की जाए। FCI से उसूल शुदनी बकायाजात के मामले में भी हिकमत अमली को खतियत देने की उन्होंने हिदायत दी। मार्केटिंग फीस का निशाना 504 करोड़ रुपये मुकर्रर किया गया था, ताहाल 115 करोड़ रुपये ही वसूल हुए हैं। मार्च 2020 के अवाखिर तक ये निशाना मुकम्मल करने की उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी। रियासती वजीर ने मजीद कहा कि मार्केटिंग फीस के मामले में बदउनवानियाँ करने वाले ताजरीन के लाइसेंस मनसूख किए जाएँ। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि ख़रीदारी के मराकज़ पर 24 घंटे काम करते हुए किसानों के साथ इंसाफ किया जाए। प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार से अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स डलास फोर्ट वर्थ डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों ने साउथ अमेरिका के इलाकों में तेलंगाना से फार्मा प्रोडक्ट्स फराहम करने के लिए इक़दाम की ख्वाहिश की। विनोद कुमार अमेरिका के दौरे पर हैं। वापसी के दौरान उन्होंने डलास में क़याम किया। इस मौके पर अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स डलास फोर्ट वर्थ के सदर नील गोनो गुंटला की क़यादत में एक वफद ने विनोद कुमार से मुलाकात की। उनके दरमियान कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। वफद ने बताया कि साउथ अमेरिका में NRIs की कसीर तादाद है जो ख़ास तौर पर तेलंगाना और हैदराबाद के फार्मा प्रोडक्ट्स के ख्वाहिशमंद है। इस दौरान एयर इंडिया कार्गो सर्विसेज के जरिए तेलंगाना फार्मा प्रोडक्ट्स डलास फोर्ट वर्थ के बशमुल जुनूबी अमेरिका में सरबराह करने के लिए इक़दाम की विनोद कुमार से ख्वाहिश की गई। वफद के जिम्मेदारों ने विनोद कुमार से ख्वाहिश की कि जुनूबी अमेरिका में रियासत तेलंगाना के अफराद की कसीर तादाद बसती है, लिहाजा यहाँ से हैदराबाद के लिए एयर इंडिया सर्विसेज के आगाज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। इस सिलसिले में उन्हें एक याददाश्त भी पेश की गई। इस वफद ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नई तालीमी पॉलिसी के कानून के मुताबिक बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटी से मुतालिक मुल्क में आयद पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसके ज़रिए तेलंगाना में अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के लिए उन्होंने मुकम्मल ताउन करने का भी तयख़ुन दिया। विनोद कुमार ने तयख़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में मुमकिन इक़दाम के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि जुनूबी अमेरिका को तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद से फार्मा प्रोडक्ट्स की सरबराही के लिए हुकूमत से तबादला ख्याल करेंगे और एयर इंडिया के जरिए रास फ़िज़ाई सफ़र को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ी सतह पर बातचीत करते हुए इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास 15 नवंबर यानी जुमे के रोज़ शाम 4 बजे मुनक़िद होगा। इजलास की सदारत चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव करेंगे। 18 नवंबर से पार्लियामेंट के सरमाही इजलास का आगाज़ होने वाला है। उसके पेश नज़र इजलास में जिन मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाना है उस पर चीफ मिनिस्टर अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी करेंगे। इस इजलास में पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाए जाने वाले मौज़ूआत पर तबादला ख्याल होगा। पार्लियामेंट्री इजलास में लोकसभा और राज्यसभा के अरकान हाजिर होंगे। शहर हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। RTC हड़ताल के पेश नज़र मेट्रो ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए मेट्रो ट्रेन की सर्विसेज और फ्रीक्वेंसी में इजाफा किया गया है। अगर मेट्रो ट्रेन में किसी मुसाफिर का सामान गुम हो जाता है या वो भूल जाते हैं तो उसकी शिकायत फ़ोन नंबर 04023332555 पर की जा सकती है। शिकायत मिलने के बाद CC कैमरों के जरिए सामान को तलाश किया जा सकता है। इसके अलावा हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से मुसाफिरीन की सहूलत के लिए व्हाट्सएप नंबर की सहूलत मुतारिफ़ की गई है। ये नंबर है 7995999533
7995999533। इस नंबर के जरिए मुसाफिरीन अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और खिदमात को किस तरह से मियारी बनाया जा सकता है इस सिलसिले में मशवरे भी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन में ख़वातीन के कोचेस में मर्द अफराद के दाखिले या ज़ईफ़ अफराद को नशिस्त ना देने की शिकायत के लिए व्हाट्सएप कॉम्प्लीमेंट नंबर 7032224242 की सहूलत भी फराहम की गई है। एक फॉर्मेट के मुताबिक मुसाफिरीन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और सहूलतों में बेहतरी से मुतालिक तजावीज़ रवाना कर सकते हैं। सदर नशीन सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन मारेड्डी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि अकल तरीन कीमत पर ग़िज़ाई अजनास खरीदने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि किसानों की जानिब से काश्त की गई फसल के हर दाने को खरीदा जाएगा। रियासत में माली बोझ के बावजूद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव किसानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रहे हैं और खरीफ सीज़न के आगाज़ से कबल ही उन्होंने वाज़े तौर पर इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए थे। कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने बताया कि किसानों को 24 घंटे बिलावक्फा बरक़ी सरबराही के साथ रैतु बंधु स्कीम पर अमल किया जा रहा है। रैतु बीमा स्कीम के जरिए किसानों की हौसला अफजाई की जा रही है। उन्होंने ज़िला कलेक्टर्स और जॉइंट कलेक्टर से ख्वाहिश की कि वो दीगर रियासतों से गैर कानूनी तौर पर धान की मुंतकली पर नज़र रखें। उन्होंने वाज़े किया कि तेलंगाना के किसानों के मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ताहाल खरीदी गई धान की तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए बताया कि 3406 ख़रीदारी के मराकज़ कायम किए गए हैं और 1447 मराकज़ का आगाज़ अमल में आ चुका है और किसानों से 2,39,000 मीट्रिक टन धान खरीदते हुए मिल्स को मुंतकिल की गई है। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी से मुतालिक मसाइल और दीगर शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर पर शिकायत की जा सकती है। फ़ोन नंबर है 1800-425-0033 1800-425-0033 और व्हाट्सएप नंबर है 7330774444। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज आरसी कुंतिया ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की मुखालिफ अवाम और माशी पॉलिसियों के खिलाफ 16 नवंबर को गांधी भवन था जिला कलेक्टर हैदराबाद तक पदयात्रा का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर सोनिया गांधी की सदारत में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के सुदूर CLP लीडर्स कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीज का एक अहम इजलास मुनक़िद होने वाला है। इस इजलास के पेश नज़र हैदराबाद में कांग्रेस की पदयात्रा के प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया है। बहुत जल्द नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को रियासत भर में ज़िला कलेक्ट्रेट का मुहासरा प्रोग्राम इंतहाई कामयाब रहा। इसी तरह गवर्नर से नुमाइंदगी का प्रोग्राम भी कामयाब रहा। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने सोनिया गांधी से नुमाइंदगी की है कि उनको एक बार सदर PCC बनाया जाए। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में सोनिया गांधी को मकतूब रवाना किया है जिसमें उन्होंने अपना मुकम्मल बायोडेटा से वाकिफ़ करवाया है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की हैसियत से जब भी उत्तम कुमार रेड्डी को हटाया जाएगा तो आला कमान उनको मौका दे। अगर उनको मौका दिया जाएगा तो वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे और किसी ओहदे के लालच के बगैर वो पार्टी को इख्तिदार में लाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आज़ादी है, यहाँ पर आमिराना मिजाज के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कारकुन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अहकामात पर काम करना चाहता है, उनके बगैर कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि RTC ड्राइवर सुरेश की खुदकशी के लिए वज़ीर आला KCR जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KCR के सेल्फ डिसमिस के मौक़िफ़ से दिलबर्दाश्ता होकर मुलाजिमीन खुदकशी कर रहे हैं। इस मामले को अदालत अज़ खुद लेते हुए मुकदमा दर्ज करे क्योंकि सुरेश ने अपने मकतूब में वाज़े तौर पर कहा कि उनकी खुदकशी के ज़िम्मेदार KCR हैं, इसलिए अदालत KCR को तलब करे और उसकी तहकीकात करवाए। तेलंगाना BJP के सदर डॉक्टर K लक्ष्मण ने कहा है कि रियासत में KCR को 2 बार इख्तिदार मिलने के बाद से पूरा तेलंगाना समाज परेशान है। एक तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है तो KCR का ग्राफ घट रहा है। इसकी वजह से वज़ीर आला फार्म हाउस में हैं और वज़रा शहर के कोने कोने में हैं। उन्होंने कहा कि नाअहल हुकूमत की वजह से तरक्याती काम ठप हो चुका है और रियासत का दिवालिया निकल चुका है। उन्होंने कहा कि RTC हड़ताल से सरकारी मुलाजिमीन को दूर रखने के लिए वज़ीर आला PRC की रिपोर्ट का ड्रामा खेल रहे हैं। तेलंगाना में BJP और मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है जिसकी वजह से TRS पार्टी के कई अराकीन असेंबली BJP से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस और तेलुगु देशम के कई कायदीन भी BJP में शामिल होना चाहते हैं। RTC బస్ స్టాండ్ లో ఉండాల్సిన డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, మెకానిక్లు ఇవాళ ధర్నా చౌకుల్లో
లేదా ఇవాళ ప్రధాన కూడల్లో భార్య బిడ్డలతో పస్తులుండి పండుగలు జరుపుకునే దుస్థితిలో ఆర్టీసీ కార్మికులు. తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఉండాల్సిన రెవెన్యూ ఉద్యోగులు ఎక్కడున్నారు? ఇవాళ రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఉద్యమించే పరిస్థితి. ఇవాళ పొలాల్లో ఉండాల్సిన రైతులు ఇవాళ పాస్ బుక్కుల కోసము, వాటిలో దొరికినటువంటి తప్పిదాలను సవరణ కోసం రెవెన్యూ కార్యాలయ చుట్టూ చెప్పులు అడిగే విధంగా ఈరోజు రైతులు తిరుగుతూ ఉన్నారు. కానీ సచివాలయంలో ఉండాల్సిన మన ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడున్నారు? ఇవాళ ఫామ్ హౌస్లో ఉన్నారు. ఇవాళ ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యొక్క అసమర్థ పాలనకు ఇది తార్కాణం. సచివాలయంలో ఉండాల్సిన మంత్రులు ఇవాళ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఇవాళ వివాదాల్లో కూరుకొని ఓనర్లమని. गवर्नमेंट व्हिप और रुकने काउंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ साजिश की सियासत पर यकीन रखती है। इसके बरक्स टीआरएस अवाम की ताईद रखने वाली जमात है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को कई रियासतों में इख्तिदार हासिल करने की अददी ताकत नहीं है। इसके बावजूद सियासी इख्तिदार को बालाए ताक रखते हुए तमिलनाडु, कर्नाटका, मणिपुर, गोवा में ओछी सियासत पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की वजह से ही सदर राज नाफिज हुआ है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी अवाम पर एतमाद रखती है, लेकिन बीजेपी के कायदीन साजिशों पर एतमाद रखते हैं। उन्होंने कहा कि साजिशी सियासत काम आने वाली नहीं है। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण के उन दावों को मज़हक का खैस करार दिया जिसमें उन्होंने टीआरएस के कई अरकान मुखन्ना के बीजेपी से रब्त में रहने का दावा किया था। प्रभाकर ने कहा कि टीआरएस के तमाम अरकान असेंबली को चीफ मिनिस्टर व सरबरा टीआरएस चंद्रशेखर राव पर मुकम्मल एतमाद और यकीन है। बीजेपी में शामिल होने का इरादा रखने वाले अपने सियासी मुस्तकबिल को ख़त्म कर लेने के सिवा दूसरा कोई इक़दाम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस के अरकान मुखन्ना बीजेपी से रब्त में नहीं है, अलबत्ता मरकज़ी वज़रा टीआरएस हुकूमत से रब्त में है। रियासत का दौरा करने वाले हर मरकज़ी वज़ीर रियासती हुकूमत की कारकर्दगी और प्रोग्राम्स की सताइश करते हुए उसे मुल्क भर में अमल करने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने रियासत के बीजेपी कायदीन को ओछी सियासत से बाज आ जाने का मशवरा दिया है। टीआरएस रुकने काउंसिल के प्रभाकर ने कहा कि हुजूरनगर ज़मीनी इंतखाब में डिपॉजिट खोने वाली बीजेपी से टीआरएस के अरकान मुखन्ना किस तरह रब्त में रहेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी समेत कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 130वीं जयंती पर जुमेरात को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म की सालगिरह 14 नवंबर को मुल्क भर में यौम अतफ़ाल के तौर पर मनाया जाता है। साबिक़ सदर प्रणब मुखर्जी, साबिक़ नायब सदर हामिद अंसारी, साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी समेत मुल्क के कई सीनियर लीडरों ने पंडित नेहरू को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर बराए बहबूद व ख़वातीन अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने कहा है कि बच्चों के हुकूक़ से मुतालिक क़वानीन की मौसर अमलावरी करते हुए बच्चों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शहर के रविंद्र भारती में हुकूमत की जानिब से कौमी यौम अतफ़ाल तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए सत्यवती राठौर ने कहा कि रियासत में बच्चों के हुकूक़ की पामाली करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह बहबूद से मुतालिक हुकूमत कई इक़दाम कर रही है। पेशरो हुकूमतों ने बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बहबूद के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए थे, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस हुकूमत बच्चों की बहबूद पर काफ़ी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों के जुवेनाइल होम्स में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। ऐसे बच्चों का उनका महकमा मुकम्मल हौसला अफजाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2005, बच्चों की शादियों के तदारुक से मुताल्लिक़ क़ानून 2006 और लाजमी शादी के इंदराज का क़ानून 2002, बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने से मुताल्लिक़ क़ानून हक़ तालीम 2009 जैसे क़वानीन पर सख्ती से अमल आवरी हो रही है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जगदीश्वर और दूसरों ने तकरीब से खिताब किया। इस तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों से शिरकत करने वाले तुलबा और तालबात ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। कौमी यौम अतफ़ाल के मौके पर नामपल्ली के गन पार्क से रविंद्र भारती तक स्कूली बच्चों ने रैली भी निकाली। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने बच्चों को मशवरा दिया कि वो अपने मकसद में कामयाबी के लिए अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन में रखें। राजभवन में यौम अतफ़ाल तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में रियासत भर के मुख्तलिफ अजला से तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चों ने शिरकत की। इन तमाम बच्चों को गवर्नर ने यौम अतफ़ाल की मुबारकबाद दी। इस मौके पर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी
और मेडचल से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों से खुसूसी मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी, जिन्होंने मुख्तलिफ रियासती और कौमी सतह पर अपनी जहानत और नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। इस तकरीब में आला ओहदेदार भी मौजूद थे। गवर्नर ने अपने खिताब में बच्चों को मशवरा दिया कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए सख्त मेहनत और जद्दोजहद से तालीम हासिल करें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी पंडित नेहरू को खिराज पेश किया गया। एबिड चौराहे पर उनके मुजस्समे पर साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव के अलावा दीगर कायदीन ने फूल चढ़ाए और उनकी खिदमात की सताइश की। बाद में गांधी भवन में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया गया। इस मौके पर सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक सदर पुन्नल लक्ष्मैया, वी हनुमंतराव, सिटी सदर अंजन कुमार यादव, साबिक वजीर एम शशिधर रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। कांग्रेस कायदीन ने पंडित नेहरू की खिदमत को याद किया। सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है वाले बयान पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को तौहीन अदालत के मामले में जुमेरात को राहत दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने राहुल गांधी का माफीनामा मंजूर करते हुए उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मामला खत्म कर दिया। बेंच की तरफ से जस्टिस कौल ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि राहुल गांधी का बयान अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों, मस्जिदों और दीगर मजहबी मकामात पर खवातीन के दाखिले के मामले को जुमेरात को वसी बेंच के सुपुर्द कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस रोहंगटन, फली नरीमन, जस्टिस एम.ए. खानवालकर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की आईनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। आईनी बेंच ने मजहबी मकामात पर खवातीन के दाखिले जैसे वसी मसले को 7 जजों की आईनी बेंच के सुपुर्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाका तैयारे सौदा मामले में अपने फैसले पर नजरसानी से जुमेरात को इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने मरकजी हुकूमत को क्लीन चिट देने के लिए अपने फैसले के खिलाफ दायर तमाम नजरसानी अर्जियां मुस्तरद कर दी। काबिल गौर है कि अदालत उज़्मा ने गुज़िश्ता साल 14 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया था और माहिदे की आज़ादाना तहकीकात कराने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा और अरुण शोरे और जाने माने वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ दीगर ने फैसले पर नजरसानी के लिए अर्जियां दायर की थीं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 10 वर्षों के लिए तिजारत के अहम शोबों की शिनाख्त करके उस पर अमल दरामदगी के सिलसिले में बाहमी ताउन पर एक ब्लूप्रिंट बनाए जाने की ज़रूरत है। मोदी ने जुमेरात को ब्राज़ील के दारुल हुकूमत ब्राज़ीलिया में कल से शुरू 2 रोज़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आलमी मंदी के बावजूद ब्रिक्स मुल्कों ने इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाया है और करोड़ों लोगों को गरीबी से नजात दिलाई है। हिंदुस्तान में कारोबार के लिए सबसे ज़्यादा खुला और मुनासिब माहौल है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी करने का हदफ और बड़ा होना चाहिए। हमारे दरमियान तिजारत पर होने वाले खर्च में कमी किए जाने का आपका मशवरा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगले 10 वर्षों के लिए अहम तिजारती शोबों की शिनाख्त करके आपसी ताउन पर एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स के किसी मुल्क ने कोई तकनीकी तरक्की की तो दीगर इत्तेहादी मुल्क उसके लिए खाम अशिया और बाजार मुहैया करवा सकते हैं। मोदी ने कहा कि ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस होने से पहले हमें अपने तरजीह की बुनियाद पर कम से कम ऐसे 5 शोबों की शिनाख्त कर लेनी चाहिए जिसमें हम मुश्तरका कारोबार को फ़रोग़ दे सकें। कर्नाटक असेंबली के साबिक स्पीकर रमेश कुमार के जरिए नाअहल करार दिए गए 17 में से 16 अरकान असेंबली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनमें जनता दल एस के साबिक रियासती सदर एच विष्णुनाथ भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही इन 17 बागी अरकान असेंबली को नाअहल करार दिए जाने के फैसले को जायज़ ठहराया था, लेकिन उन्हें असेंबली इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी थी। अदालत ने वाज़ेह किया कि पूरी मुद्दत कार के लिए नाअहल करार देने का स्पीकर का फैसला मुनासिब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बागी अरकान को असेंबली इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। इस मौके पर वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने साबिक अरकान असेंबली को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि आपकी कुर्बानी रायगा नहीं जाने दी जाएगी और ज़मीनी इंतखाब के लिए आपको टिकट दिए जाएंगे और आप लोगों की जीत यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। मोहम्मद शमी की क़यादत में तेज़ गेंदबाजों की ज़बरदस्त कारकर्दगी की बदौलत आलमी नंबर 1 टेस्ट टीम हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले ही दिन जुमेरात को 150 रनों पर समेट दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन उसका ये फैसला सिरे से गलत साबित हुआ और अपने ओपनरों को 12 रन पर गंवाने के बाद बांग्लादेश की टीम मुकाबले में वापसी नहीं कर सकी
और उसकी पहली इनिंग्स 58.3 ओवर्स में 150 रन पर खत्म हो गई। मोहम्मद शमी ने 13 ओवर में 27 रन पर 3 विकेट, ईशांत शर्मा ने 12 ओवर में 20 रन पर 2 विकेट, उमेश यादव ने 14.3 ओवर्स में 47 रन पर 2 विकेट और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 16 ओवर में 43 रन 2 विकेट लिए। हैदराबाद के नौजवान निशानेबाज मास्टर आबिद अली खान एशियन फायरिंग मुकाबले में हिस्सा लेकर ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल के साथ आज सुबह दोहा कतर से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। रियासती वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़, सदर नशीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना ए वेंकटेश्वर रेड्डी, तेलंगाना राइफल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जे किरण के अलावा आबिद अली खान के अफराद खानदान, एडिटर सियासत आमिर अली खान ने इस्तकबाल किया। आबिद, आप जो है इतना बड़ा जो है इवेंट जाके क़तर में एशियन राइफल एसोसिएशन से ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, जब आप वहाँ पर खेल रहे थे या शूट कर रहे थे उस वक्त क्या फील करें आप? फील तो इंटरनेशनल इवेंट है, सो कुछ खाली हाथ वापस नहीं आना था, इंडिया के लिए मेडल लेके आना था। सो ये इरादा करके गया था मैं, खाली हाथ वापस नहीं आना है। सो कुछ भी हो जाए मेडल लाना था बस। नहीं, जब वहाँ पर आप फार्म पे पहुँचे, जिस वक्त आगाज़ हुआ, उस वक्त आपके जहन में क्या था? वैसा कुछ तो वो नहीं था, बट मेडल ही एक ही चीज़ थी दिमाग में, मेडल लेके आना है बस। सिर्फ मेडल लेके आना इंडिया के लिए? यस। आपका फैमिली बैकग्राउंड एक्चुअली ये फील्ड से तो नहीं है, लेकिन आप इसमें कैसा गया? मेरे डैडी सपोर्ट करे मेरे को। 2015 में मैं शूटिंग स्टार्ट करा। सो हर कंपटीशन, साल में 12 कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, हर कॉम्पिटिशन्स को बिना झिझके जितनी कोशिश हो सकती हर उससे लेके गए मेरे को। तो बास कॉम्पिटिशन्स में जीत हुई, बास कॉम्पिटिशन्स में नहीं हुई, तो भी सपोर्ट करते हुए बहुत आगे लेके आया मेरे को। तो आज जिधर भी हूँ मैं अपने डैडी की वजह से। बाज़ मौका आपको शिकस्त भी, उस वक्त आपको क्या फील हुआ? सॉरी? बाज़ वक्त नाकामी भी तो होती है ना इसमें। इस लास्ट टाइम जब आप गए थे नाकाम है, तो उस वक्त क्या फील किया आप? एक कंपटीशन से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता हो, उसको स्किप करके नेक्स्ट कंपटीशन पे फोकस करना है। तो एक कंपटीशन को लेके बैठे तो कुछ होने वाला नहीं है, नेक्स्ट कंपटीशन पे फोकस करना हो। नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? ओलंपिक मेडल इंडिया के लिए इंशाल्लाह। शुक्रिया आबिद। ये थे आबिद अली खान, जो मरहूम सियासत के बानी और एडिटर, उनके पड़पोतरे और डॉक्टर शाहिद अली खान के पोतरे डॉक्टर साबिर के बेटे, जिन्होंने क़तर जाकर एशियन राइफल चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए हासिल किया करते हैं और उनका टारगेट ओलंपिक मेडल का उनका एक टारगेट है। INN चैनल से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैं हबीब अली जर्नी, कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ। वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ आज उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो गए जब उनसे सवाल किया गया कि फायरिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की हुकूमत सरपरस्ती क्यों नहीं कर रही है, जबकि दोहा कतर में मुनक़िद एशियन फायरिंग मुकाबलों में तेलंगाना के 5 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल करते हुए रियासत का नाम ऊंचा किया और रियासती हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर उनका इस्तकबाल तक नहीं किया गया। आपको नहीं मालूम, अब एक बार जाके गच्चीबोली में फायरिंग हमारा रेंज का बहुत बड़ा शूटिंग रेंज है, क्लोज्ड रेंज है, वहाँ पूरे है। आपको नहीं मालूम, इंडिया में भी किधर भी नहीं है। आप क्या बात करना बोल के आप बात कर रहे हैं? सुनो, क्या सपोर्ट खेलने के लिए इंडिया में किधर भी नहीं है, यहाँ है इंडिया में किधर भी नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, उतना फैसिलिटीज है। अब है और इम्प्रूव कर बहुत अच्छा रहता, खाली रंग कुछ भी नहीं है बोलते नहीं। एक बार देख के आओ, इंडिया में कुछ भी है क्या देखो और कुछ करना हम करते डेफिनेट। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी के एक और मुलाजिम की क़ल्ब पर हमले से मौत, मजीद 2 की हालत तशवीशनाक, हड़ताल खत्म होने के कोई आसार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाए 3 अहम फैसले। राफेल पर मोदी हुकूमत को क्लीन चिट तो राहुल गांधी को भी मिली राहत।
कर्नाटका में नाअहल करार दिए गए 17 में से 16 अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल। 14th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले हैदराबादी खिलाड़ी आबिद अली खान के घर लौटने पर शानदार इस्तकबाल। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने आबिद अली खान पुरअज़्म। और पहले टेस्ट मैच में हिंदुस्तानी गेंदबाजों की शानदार कारकर्दगी, बांग्लादेश टीम 150 रन पर सिमटी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।